गुड इवनिंग एवरीवन। होपफुली आप सभी बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, व्हाट यू फील कनेक्टेड विद। स्टार्ट करेंगे, समझेंगे चीज़ें। आज क्लास जो आपकी डिफरेंट टाइमिंग पे है, बट लगवाना ज़रूरी था, थोड़ा कोल्ड मुझे है और इस चक्कर में आपका, बट ठीक है, ये हो जाएगा। और बारिश का मौसम है ना, तो थोड़ा बहुत इम्यूनिटी आपकी इधर उधर जाती है कई बार। तो एक बार देखना, कमेंट करके बताना सब ठीक है, तो फिर बात करेंगे हम आगे, है ना। कमेंट करके बताओ सभी को। गुड इवनिंग भाई, वेलकम टू करियर लैब। चलो भाई, कंटिन्यू करते हैं आज की कहानी को। कमेंट करके बता दो, कमेंट्स आपके अटक रहे हैं, कोई बात नहीं, चलिए शुरू करते हैं। हमें करना है क्या, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को कंप्लीट कर लेना है आज, है ना। क्या करना है, कंप्लीट कर लेना है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को। और थोड़ा सा पार्ट इसका बचा हुआ है, तो इसको कंप्लीट करके फिर आपकी अलग अलग बैचेस में अलग अलग क्लास होने लगेगी। देखिएगा, लैंग्वेज पे हम बात कर रहे थे कि भाषा के बारे में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में क्या कहा गया है, भाषा के विषय में यहाँ क्या बात हुई है, भाषा के बारे में क्या बात हुई है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में। 1 नंबर में पूछ लिया जाता है, महत्वपूर्ण है। नो लैंग्वेज इज बीइंग इम्पोज्ड। इन्होंने साफ साफ कहा है किसी भी भाषा को थोपिए मत बच्चे पर कि नहीं हमारा तो जो है इंग्लिश मीडियम स्कूल है और यहाँ तो सिर्फ इंग्लिश बोली जाएगी। अगर कोई बच्चा आता है, उसके घर में पंजाबी, मराठी, तेलुगु, तमिल, वॉटेवर, हिंदी जो भी बोली जाती है, कि नहीं नहीं तुम स्कूल में आओगे तो सिर्फ इंग्लिश बोलनी है, इंग्लिश में ही पढ़ाई होगी, कुछ भी कर लो जाके। ये इम्पोजिशन है कि मैं अगर अमरूद मुझे पसंद है तो तुम भी अमरूद ही खाओ, जो अमरूद नहीं खाएगा देख लो भाई मेरा दोस्त नहीं है। या इस घर में रहना है तो ये करना होगा, माँ बाप करते हैं ना कई बार हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग टाइप्स। तो ये क्या है, दिस इज इम्पोजिशन, ठीक है ना। बहुत ही बढ़िया, अभी तो बढ़ेगा अजय, बढ़ेगा ये। तो अगर हम देखें, नो लैंग्वेज इज बीइंग इम्पोज्ड, यानी कोई भी भाषा थोपी ना जाए। इस बात का ध्यान रखना है बच्चे पे कि भाषा आप जबरदस्ती थोप ना रहे हो बच्चे पे। नेक्स्ट पॉइंट है मदर टंग और रीजनल लैंग्वेज टिल ग्रेड 5। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, ये ध्यान में रखनी है। वैसे ये 3 लैंग्वेज फॉर्मूला भी कह ही रहा था कि जो मातृभाषा है, भाई मदर टंग क्या होती है, मातृभाषा। इसको फर्स्ट लैंग्वेज भी आप कह सकते हैं बच्चे की, कि आप जब जन्म लेते हैं और आपके घर में जो भाषा बोली जा रही होती है, मतलब जन्म के समय नहीं, जब आप बड़े हो रहे हैं या जन्म से ही, जो आसपास माहौल है जिस भाषा का। जैसे जहां मैं बड़ी हो रही थी बुलंदशहर के पास, तो वहां हिंदी बोली जाती है, लेकिन हिंदी का थोड़ा सा पूर्वी टच है उसमें। पश्चिमी उत्तर प्रदेश है वैसे तो वो हिंदी में वो वाला टच है। तो आप बड़े होते हैं तो आप वो भाषा एक्वायर कर लेते हैं बिना एफर्ट के। अगर कोई बच्चा अमेरिका में बड़ा हो रहा है तो वो इंग्लिश सुनते हुए बड़ा होगा, तो उसकी जो मातृभाषा हो गई, मातृभाषा सिर्फ माँ की भाषा नहीं जो आसपास बोली जा रही है, ठीक है ना। तो मदर टंग और रीजनल लैंग्वेज, रीजनल लैंग्वेज क्षेत्रीय भाषा, जिस रीजन में वो रहता है ना। अगर कई भाषाएं बोली जा रही हैं तो हो सकता है बच्चा कई भाषाएं एक्वायर कर ले या पिक कर ले। तो मदर टंग और रीजनल लैंग्वेज यानी मातृभाषा और क्षेत्रीय भाषा, कक्षा 5 तक बच्चों को आप पढ़ाओ, और कक्षा 5 तक आप बच्चों को मातृ टंग में शिक्षा, मदर टंग में शिक्षा दो, यानी मातृभाषा में शिक्षा दो। प्रेफरेबली टिल 8th, यानी हो सके तो 8th क्लास तक बच्चे को आप उसके मदर टंग में शिक्षा दीजिए, टिल 8th, ठीक है। प्रेफरेबली, प्रेफरेंस क्या है भाई, होता है ना कि आप चाय पियोगे कॉफी, कि यार कुछ भी पी लूंगा, बट ज्यादा प्रेफर किसको करते हो, पसंद क्या है, तो आप कहेंगे नहीं नहीं चाय पसंद है। तो इट्स जस्ट लाइक दैट कि अगर प्रेफरेंस तो ये रखनी है हमें, अगर नहीं हो पा रहा है तो बात अलग है, लेकिन प्रेफरेंस रखनी है कि मातृभाषा में 5वीं तक तो पढ़ाना ही है, हो सके तो 8वीं तक भी मातृभाषा को मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन रखना है, यानी पढ़ाने का जो माध्यम है स्कूल में। ऐसा नहीं है कि बच्चे घर में इंग्लिश का ई भी नहीं बोला जाता या उसका कोई ताल्लुक ही नहीं है, और स्कूल में सब जो है उसी भाषा में बात कर रहे हैं जो उसको आती ही नहीं है, जो उसकी मदर टंग ही नहीं है। तो बेसिकली क्या होगा यहाँ पे, आपको मदर टंग में या रीजनल लैंग्वेज, क्षेत्रीय भाषा, कक्षा 5 तक इंस्ट्रक्शन, जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन होना चाहिए वो मातृभाषा होना चाहिए, सिखाने का माध्यम। आरपीएससी के लिए बैच स्टार्ट करूँ, मैं इस पर अलग से कर दूंगी, अभी मंडे को एक बार देखते हैं, मैं मंडे ट्राई करती हूँ कि कुछ लेकर के आए आपके लिए। रीजनल लैंग्वेज, क्षेत्रीय भाषा। संस्कृत एज एन ऑप्शन एट ऑल लेवल्स, यानी जो संस्कृत है उसको हर एक लेवल पे एक ऑप्शनल लैंग्वेज की तरह, वैसे इसको क्लासिकल लैंग्वेज कहते हैं संस्कृत को। क्या है ये, क्लासिकल लैंग्वेज है।
सांस्कृतिक भाषा है, क्लासिकल लैंग्वेज, है ना, सांस्कृतिक भाषा है, क्लासिकल लैंग्वेज, ठीक है। तो संस्कृत एज एन ऑप्शन एट ऑल लेवल्स, हर एक स्तर पे संस्कृत को एक ऑप्शन में लेकर के आना है आपको, ठीक है शेख। तो संस्कृत अगर बच्चा 8th पे चाह रहा है, सेकेंडरी लेवल पे चाह रहा है संस्कृत पढ़ना, हर एक लेवल पे ऑप्शन में है संस्कृत, ऑप्शनल है कोई, लेकिन क्लासिकल लैंग्वेज कहते हैं हम संस्कृत को। 3 लैंग्वेज फॉर्मूला को ही ध्यान में रखना है। 3 लैंग्वेज फॉर्मूला क्या है? कोठारी आयोग में, यानी कोठारी कमीशन आया था 1964-66 के दौरान, तो कोठारी आयोग में 3 लैंग्वेज फॉर्मूला की बात की गई। किसकी बात की गई? 3 लैंग्वेज फॉर्मूला की। 3 लैंग्वेज फॉर्मूला, 3 लैंग्वेज फॉर्मूला यानी त्रिभाषा सूत्र। किसकी? त्रिभाषा सूत्र की, त्रिभाषा सूत्र। अब त्रिभाषा सूत्र की बात हुई किसमें? कोठारी आयोग में। सूत्र ये कोठारी, डॉक्टर DS कोठारी, कोठारी कमीशन भी कह देते हैं इसको, उनके नाम पे ही था ये। इसमें 3 लैंग्वेज फॉर्मूला की बात हुई थी। ये कोई नई बात नहीं है, 64-66 में ये बात कही जा चुकी थी कि 3 भाषाएं आप बच्चे को सिखाइए। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है प्राथमिक लेवल पे बच्चे की मातृभाषा को ही रखिए, ठीक है ना। और अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ तो 3 भाषाएं, पहली भाषा मदर टंग होनी चाहिए, यानी मातृभाषा, मदर टंग या मातृभाषा जो भी उसके घर में या क्षेत्र में बोली जा रही है, मदर टंग। दूसरी भाषा इंग्लिश या हिंदी में से कोई हो सकती है। मान लेते हैं इंग्लिश है, अगर घर में हिंदी बोली जा रही है तो। अगर घर में हिंदी नहीं बोली जा रही है, मान लीजिए तेलुगु बोली जा रही है, तो दूसरी भाषा हिंदी हो सकती है। तीसरी जो भाषा है वो होगी आपकी कोई भी एक मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज। 22 भाषाएं हैं जो आधुनिक शास्त्रीय भाषाएं हैं, मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज, आधुनिक भारतीय भाषाएं हैं, MIL। ये 22 भाषाएं, उन 22 भाषाओं में से कोई भी भाषा हो सकती है। मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज, मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज, ठीक है। मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज, मदर टंग, मातृभाषा, इंग्लिश, मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज कोई भी। अब ये जरूरी नहीं कि इंग्लिश ही हो, यहाँ पे हिंदी भी हो सकती है। अगर मदर टंग बच्चे की इंग्लिश है तो हमें दूसरी भाषा हिंदी पढ़ानी पड़ेगी, ठीक है ना। तो ये हिंदी वाला विवाद भी रहता है इस पे साउथ इंडिया में। तो ये कहानी है। मिल तो रहे हैं नोट्स? रिचा कौन सा बैच है आपका? कौन से बैच में नोट्स नहीं मिल रहे हैं मुझे बताओ एक बार। तो मदर टंग यानी मातृभाषा, फिर इंग्लिश और हिंदी, देन मॉडर्न इंडियन लैंग्वेजेस में से कोई भी एक भाषा। तो ये 3, हेलो भाई चिट्टा आप असम से, इन तीनों में से ये 3 भाषाएं, इसीलिए इसको त्रिभाषा सूत्र कहते हैं कि आप 3 भाषाएं पढ़ाइए। एक मातृभाषा यानी बच्चे की मदर टंग, दूसरा इंग्लिश या हिंदी में से कुछ, अगर मातृभाषा हिंदी है तो फिर इंग्लिश पढ़ाइए सेकंड लैंग्वेज, और थर्ड आपकी कोई भी मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज हो सकती है, वो संस्कृत हो, कुछ और हो। 22 भाषाएं हैं, उनमें से कुछ भी हो सकती है। करा देंगे केशव, ठीक है। बड़ा मुश्किल है हर्ष, मेल कर दो एक बार, देख लेंगे अगर हो पाएगा तो। चलो, तो ये बात हो गई यहाँ तक क्लियर। आगे बढ़ेंगे, 1 मिनट रुकना। ठीक है। सीटेट तो यार देखो अब कब आएगा, अनाउंस हो जाए अगस्त वगैरह में, तब देखेंगे। हाँ, ये मंडे वेडनेसडे फ्राइडे है अभी इस रूटीन के हिसाब से आपकी क्लास, उतना ही नीट भी है। नो लैंग्वेजेस बीइंग इम्पोज्ड, मदर टंग और रीजनल लैंग्वेज 5वीं क्लास तक, और प्रेफरेबली 8th क्लास तक, ग्रेड 5 ग्रेड 8 तक अगर प्रेफरेंस हो तो। संस्कृत एज एन ऑप्शन एट ऑल लेवल, संस्कृत को एक ऑप्शन के रूप में रखना हर एक स्तर पे। 3 लैंग्वेज फॉर्मूला, मल्टीलिंगुअल फ्लेक्सिबिलिटी, 3 लैंग्वेज फॉर्मूला पे हमने बात कर ली। मल्टीलिंगुअल फ्लेक्सिबिलिटी इज स्टिल द बेसिस फॉर द न्यू NEP 2020, यानी कि
जो बहुभाषी लचीलापन है कि मल्टीपल भाषाएं बच्चा पढ़ सकता है, इस बात को बेस यानी आधार बनाया है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने। क्या बनाया है? आधार बनाया है इस बात को कि मल्टीलिंगुअल फ्लेक्सिबिलिटी, बहुभाषी लचीलापन, कि कोई बात नहीं, मल्टीपल भाषाएं बच्चा सीख सकता है, मल्टीपल भाषाओं में आप उसको सिखा सकते हैं। ये बेसिस है एनईपी 2020 का। फिर आती है आईएसएल यानी इंडियन साइन लैंग्वेज। इंडियन साइन लैंग्वेज की इसमें बात हुई है कि जो भारतीय सांकेतिक भाषा है, आपने देखा होगा जो डेफ एंड डम लोगों के लिए काफ़ी यूज़ की जाती है। टीवी पे भी आपने अगर कभी समाचार देखे हों, जो लोग बोलते नहीं, मूक बधिर जिनको हम कहते हैं हिंदी में, तो वो जेस्चर्स का, हाथों का प्रयोग करके, ये इसको साइन लैंग्वेज कहते हैं, जो जेस्चर्स का, हाव भाव का, हाथों का यूज़ करके जब हम क्या कर रहे हैं, अपनी बात कह रहे हैं, तो उसको सांकेतिक भाषा कहते हैं। ठीक है ना? इतनी बात क्लियर है? बढ़वा देंगे केशव। अभी पूरा तो होने दो सिलेबस अजय। ठीक है ना? एक बार फिर से मैं बता देती हूँ कि इंडियन साइन लैंग्वेज की इसमें बात हुई है, आईएसएल कह देते हैं, यानी इंडियन मतलब भारतीय सांकेतिक भाषा, यानी जहां जरूरत है, अगर मूक बधिर बच्चा है, सुन और बोल और सुन नहीं सकता, तो सांकेतिक भाषा का प्रयोग वहां करना एकदम लाजमी है। तो सांकेतिक भाषा का संकेतों के माध्यम से जो बेसिकली कन्वे की जाती है, जेस्चर से, हाव भाव से, जैसे आप बोल नहीं रहे हैं और ये कर रहे हैं, तो ये क्या है? सांकेतिक भाषा ही है, एक तरह संकेतों के माध्यम से आप अपनी बात को व्यक्त कर रहे हैं या समझ रहे हैं। ठीक है, चलिए आप ही कर लीजिए अभी तो डिनर, मैं तो थोड़ा सा कुछ खाया। नहीं, मंडे टू फ्राइडे नहीं होती सलोनी, ये होती है आपकी MWF, क्योंकि पेपर नहीं है। वैसे तो मंडे टू फ्राइडे हुआ करती थी पहले, तो पेपर एकदम नज़दीक नहीं और सिलेबस हम कर लेंगे, हमारे पास इनफ टाइम है। MWF मंडे, वेंसडे और फ्राइडे। ठीक है, वो हम करा देंगे, डोंट वरी संजना। हाँ, रोक सकते हो दीपिका, अभी तो क्योंकि आ भी नहीं रहा। चलिए आगे बढ़ें, एक क्वेश्चन करें अब इसी बात पे।